हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो आज हम लोग लेकर आ गए हैं सिंपल इंटरेस्ट के कुछ ऐसे क्वेश्चन, यानी कि लगभग आप मान के चलिए 20 क्वेश्चन ऐसे करने वाले हैं जिससे एग्ज़ाम में आपको 10 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं देना चाहिए। क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद इसको लगाने में अगर आपको 3 4 5 6 7 सेकंड लग जाते हैं तो आप एक बेहतर स्टूडेंट हैं। अगर इससे ज़्यादा लग रहा है तो आपके लिए ये वीडियो है और इसको देखिए और सीखिए किस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करेंगे। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि एप्लीकेशन पे और मैथ्स बाय डीपी सर एप्लीकेशन पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको अभी छठ का ऑफर चल रहा है, स्पेशली महापर्व छठ पूजा पे। मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे आपको एक कोड लगाना है CH60, जिसपे कि आपको 60% का ऑफ मिल जाएगा। 60% का ऑफ और एक मिनिमम प्राइस में आपको एक ऐसे बैच मिलते हैं। जैसे अगर आप यूथ बैच लेते हैं जिसमें यूथ बुक का सलूशन कराया जा रहा है रेलवे एग्ज़ाम के लिए, लगभग आपका ये 70% सिलेबस इसके अंदर में कंप्लीट हो गया है और इसकी प्राइस केवल 120 रुपये है अगर एक कोड अप्लाई करते हैं तो। इसके अलावा आप यहाँ पे मैथ्स फाउंडेशन बैच देखते हैं, अगर आपको 2025 का कोई एग्ज़ाम का टारगेट है तो ये केवल 160 रुपीज़ का आपको मिल रहा है। और एक बैच है हमारा महासंगम बैच जो केवल 240 रुपये मिल रहा है। इसके अंदर में सारे बैचेस हैं एप्लीकेशन के, जो भी बैचेस आपको दिखाई देंगे वो सारे एक साथ आप एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। ये क्वेश्चन हम CI की क्लास हमारी सैटरडे से स्टार्ट होने वाली है, मतलब सैटरडे को CI की क्लास लगी हुई है। तो CI की क्लास में पढ़ने से पहले मैं इसको PPT वाले क्वेश्चन को भेज रहा तो मुझे दिखा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चनों का इतने बड़े बड़े सोल्यूशन दिए गए हैं बुक के अंदर में। तो अगर इस तरीके से कोई बच्चा पढ़ के जाएगा एग्जाम में तो वो कैसे ही सॉल्व करेगा और कैसे दूसरे से कम्पीट कर पाएगा। जैसे इसका सलूशन में देखिए, मैं यहाँ पे लिखा था कुछ इस तरीके से सलूशन है और इस सलूशन अगर इतना बनाएंगे आप तो आप कभी भी पास हो ही नहीं सकते हैं। आप एक तरीके से गलतफहमी में जी रहे हैं। अगर आप बुक से पढ़ के सोच रहे हैं कि हम पास हो जाएं तो बहुत सारे लोग हैं जो उसको एक एक सेकंड में लगा लेंगे क्वेश्चन को और आप करते रह जाएंगे। तो आइए एक बार देखते हैं अब सिंपल इंटरेस्ट के किसी क्वेश्चन का मतलब जितने भी क्वेश्चन होंगे, लगभग 200 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप 2016, 18, 19 सभी एग्जाम को लिखें तो लगभग 200 क्वेश्चन है। 200 क्वेश्चनों को लगाने का सिर्फ एक ही तरीका होता है। क्या होता है वो? कि साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है। यही फार्मूला है और कुछ भी नहीं। इसके अलावा अगर आप परसेंटेज जानते हैं तो और कुछ जानने की जरूरत है नहीं। एक लाइन बस मैंने बताया कि साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, एक ही लाइन है, इसमें और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप इस लाइन को समझ गए तो आप हर एक क्वेश्चन को बना लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमारे पास कि 5% वार्षिक ब्याज की दर पे 6 वर्ष में कोई धनराशि इतनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में ये इतनी हो जाएगी। हमने क्या बोला? सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है, तो 5% अगर एक साल में मिल रहा है तो 6 वर्षों में कितना मिल जाएगा? तो बोलेंगे 6 गुणे 5 30% मिल जाएगा। तो 100% प्रिंसिपल होता है, यानी 130% हो गया है धन। इसकी वैल्यू दिया है 26 और 13। और आपसे पूछा था कि अगर ये आपका 30 और 15 होता तो कितना हो जाता। 30 और 15 होता तो कितना हो जाता, कितना साल लगते। तो 130% होने में इतना लग गया। एक बार ध्यान से देखिए कैसे काटा जाता है, ये भी आपको आना चाहिए। 13 का ये वाला देखिए 2 गुना है, 13 दूना 26 और 13 का 1 गुना है। ऐसे इसको देखिए 15 का 2 गुना है और ये 15 का 1 गुना है, यानी ये भी 2 गुना और 1 गुना। 15 दूना 30, 15 एक कम 15, मतलब यहाँ पे 15 रहा होगा। अब इससे पता चल गया कि ये तो 150% की वैल्यू है। काटने भी आपको आना चाहिए, इसलिए वैदिक्स में से आपको हम लोग पढ़ाते हैं। अब 50% बढ़ने में कितना समय लगेगा आप बताइए, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर होता है। हर साल 5% है तो 50% बढ़ने में उसको 10 साल लगा होगा। यानी कि इस क्वेश्चन को आप मेंटली भी लगा सकते थे। 3 4 5 सेकेंड, मैक्सिमम 10 सेकेंड भी अगर आप लेते हैं तो आपके लिए बेहतर है। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। एक ही फार्मूला हम बताएंगे आपको कि हर साल सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है और कुछ भी नहीं होता है। 15 वर्षों में कोई धनराशि 3 गुनी हो जाती है, तो आपको कितनी गुनी हो गई उससे ज़्यादा जरूरी है कि कितना बढ़ा। अगर कोई धनराशि 1 से 3 हो रही तो बढ़ा कितना? बोलेंगे 2 यूनिट बढ़ा। तो चलिए 2 यूनिट की वैल्यू दिया था 15 साल। हो गया यहाँ तक क्लियर? उसके अलावा बोला समान साधारण ब्याज की दर पे कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। 5 गुनी होने का मतलब कितना बढ़ जाएगा? 1 से कोई धनराशि 5 हो रही तो बढ़ेगा कितना? 4। तो 4 यूनिट की वैल्यू पूछा था। अगर 2 बराबर 15 है तो 4 बराबर 30। कितना समय लगेगा? तो बोलेंगे 3 4 सेकंड का क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ फार्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं। फार्मूला होता ही नहीं सिंपल इंटरेस्ट में। अगर आप फार्मूला लगा रहे हैं
फिर आप गलत तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको एक सिंगल लाइन में ही क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं अगर आप सही तरीके से समझे तो। आगे क्वेश्चन देखते हैं। साधारण ब्याज की एक निश्चित धनराशि वार्षिक ब्याज के दर पे 10 वर्षों में 8 से 13 हो गई। कितनी हो गई? 8 रुपया था तो 13 हो गया। कितना बढ़ गया? तो बोलेंगे 5 रुपये बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 5 रुपये। कितने सालों में? 10 सालों में। सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर होता है, यही हमने पढ़ा। तो 10 से भाग देते हैं, यानी हर साल कितना बढ़ता होगा? तो बोलेंगे 1/2 बढ़ता है हर साल, यानी 0.5 बढ़ता है। यही बोल सकते हैं कि 0.5 बढ़ता है हर साल। अब 0.5 बढ़ता है तो क्या पूछा आपसे? रेट पूछा है। कितने रुपए था इसका? प्रिंसिपल से ही तो रेट निकालते हैं। तो यही 1/2 जो है इस 8 का कितना % होगा, बस ये निकाल लीजिए। एक साल का देखिए इंटरेस्ट जो होता है हर साल बराबर होता, तो ये तो जो हमारा 5 बढ़ा था, ये 5 जो इंक्रीज हुआ था ये 10 सालों में हुआ था। तो हमने 10 से भाग देके 1 साल का निकाल दिया कि कितना होगा। अब ये 2 नीचे आ जाएगा तो 1/16 हो जाएगा। 1/16 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 6.25 होता है। ये भी मेंटली ही लगाने वाला था, मैं तो बस लिख रहा हूँ कि आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ जाएगी कैसे होती हैं। और देखेंगे क्वेश्चन। 5,000 रुपए की धनराशि 10% की ब्याज की दर पे निवेश किया जाए कितने वर्षों में 1500 हो जाए? आप बोलिए कि 10% निकाल लेते हैं इसका। किसी भी संख्या का 10% मतलब ये एक अंकों में दशमलव, 500 रुपए। 10% कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा, 5,000 का। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि 1500 हो जाना है। सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है। अगर 500, 500 और 500 3 बार जोड़ेंगे तभी तो आएगा 1500। हर साल बराबर है, 1500 में भाग दे दीजिए, हो गया आंसर। 1-2 सेकंड वाले क्वेश्चन। और देखिए ये सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए हैं, मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ। 16, 17, 18 वाले क्वेश्चनों को नहीं लिए हमने, ठीक है। साधारण ब्याज की 6% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई एक धनराशि अपने मूल्य का 50% की वृद्धि होती है। रेट तो 6% है, बढ़ कितना रहा है? 50%। तो आपने तो एक ही चीज पढ़ा है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है। बराबर का मतलब अगर 6% बढ़ रहा है तो हर साल 6% बढ़ेगा। तो 50% बढ़ने के लिए उसके कितने साल लग जाएंगे? तो 6 से भाग दे दीजिए। तो 6 8 48, 8 सही 1/3 वर्ष लग जाएगा। कितना समय? 2-3 सेकंड। और देखते हैं। यदि किसी मूलधन पे 8 वर्षों का साधारण ब्याज 40% है तो समान दर पे कितने वर्ष में मूलधन के बराबर होगा? आप ये सब छोड़ दीजिए, क्या फार्मूला भूल जाइए। सिंपल इंटरेस्ट में कोई फार्मूला नहीं होता, बस क्या होता है कि फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है। कैसे होगा क्वेश्चन? 40% ब्याज मिला है कितने सालों में? 8 सालों में। तो हर साल बराबर है तो 8 से भाग दे देते हैं। 8 5 40, हर साल कितना मिलता है? 5%। 1 सेकेंड इसमें लग जाएगा आपका मैक्सिमम, कि 5% हर साल लगता है। तो 5% का मतलब हो गया 1 साल में 5% बढ़ता है। लेकिन बोला इसको मूलधन के बराबर कर दीजिए ना। मूलधन कितना होता है? 100%। तो अगर 100% करना है इसको तो 100% करेंगे तो 5 से भाग दे देते हैं। भाई 5% बढ़ेगा तो 100 बढ़ने में 100 तक पहुंचने में कितना साल लग जाएगा? 20 साल। कितना समय? 2-3 सेकंड, 4 सेकंड, यही समय लगने वाला है। और क्वेश्चन देखते हैं। कितने समय में साधारण ब्याज 10% की दर से निवेशित धनराशि स्वयं से 40% अधिक हो जाए? मतलब मूलधन से 40% ज्यादा करना है। हर साल सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है और 1 साल का कितना दिया है? 10। तो 40% मतलब 4 साल। कितना समय लगेगा? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, जो भी आपको लगे पढ़ के लगाने में। और यदि 7 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का 56% हो जा रहा है, मूलधन का 56%, यानी कि 100 अगर मूलधन है तो 56% ब्याज मिला हमको, 7 सालों में मिला है। तो हर साल कितना मिला होगा? 8%। 7 8 56, 8% मिला होगा। बोला है कि ये कितने धन में? मूलधन के बराबर। मूलधन बराबर यानी कि 100% के बराबर करना है इसको। तो मूलधन कितना होता है? 100%। तो 8% का रेट है, 8 से भाग दे दीजिए। 12.5 होता है, सबको पता है। 8 से भाग देते हैं, 1/8 की वैल्यू 12.5, 12 साल 6 महीना। कितना समय? 3-4 सेकंड वाला समय। देखिए क्वेश्चन कितने भी लगा रहे हैं हम लोग, बहुत इजी तरीके से ये बन जाएगा। और देखिए इसके अलावा अगर आगे चले, वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे निवेशित की गई धनराशि 8 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। अच्छा, 2 गुनी का मतलब अगर आपसे रेट पूछा जाए तो 2 गुनी का मतलब क्या करेंगे? CBT 2 का ये क्वेश्चन है। 2 गुना मतलब होता है कि 100 से 200 हो जाना, 200 से 400 हो जाना। लेकिन हम परसेंटेज 100 पे काउंट करते हैं, इसलिए हम 100 से ही मानेंगे इसको। 100 से 200 हो गई तो बढ़ा कितना? सिर्फ यही लिखना है, कितना हो गया, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। ब्याज कितना मिला? 100 से 200 होने का मतलब 100 रुपए का ब्याज मिला हमको। 100% बढ़ गया। ये कितने सालों में? 8। तो 8 से भाग दे दीजिए, फिर से 12.5%। कितना समय? 2-3 सेकंड। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई तो 2-3 सेकंड से ज्यादा, 10 सेकंड तो बहुत ही ज्यादा है इसको सॉल्व करने के लिए। और देख लीजिए ग्रुप डी 2022 में किसी प्रतिशत कितने प्रतिशत साधारण ब्याज के दर पे 10 वर्ष में फिर से 2 गुनी बोल दिया।
दोगुनी का मतलब 100 से अगर 200 होगा तो कितना बढ़ाएंगे, तो बोलेंगे 100% बढ़ेगा। और क्या बोला था, 10 वर्ष इस बार दे दिया तो 10 से भाग दे दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा, 10% रेट रहा होगा। क्यों, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है, सीआई तो है नहीं इसमें तो और इजी हो जाता क्वेश्चन, कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती इसमें। 7500 4 वर्ष में साधारण ब्याज में 1800 हो गया, 4 वर्ष में 1800 हुआ, हर साल बराबर ही रहा होगा, तो 1800 को 4 से भाग दे देते हैं, 450 रुपये, हर साल 450 बढ़ता होगा। कितना था, 7500 था, 100 से गुणा कर लीजिए। देखिए अब चाहे तो डायरेक्ट भी काट सकते थे, 75 से डायरेक्ट कट जाएगा, 75 75 225 450 यानी कि 4 बार में, अगर नहीं भी ऐसे 25 से 3 बार कर लीजिए, 25 से 9 बार 3 बार, हाँ ठीक है, तो 3% रेट हो जाएगा। और देखिए कितने प्रतिशत ब्याज की दर पे कोई धनराशि 30 वर्षों में 2 गुनी हो जाए। जब 2 गुना बोल दिया तो यानी कि 100 बढ़ाना है, 3 गुना अगर बोलता तो क्या बढ़ाना होता, 200 बढ़ाना होता, 4 गुना बढ़ाता तो 300% बढ़ाना होता। 100 बढ़ाना है, 30 वर्ष लग गए, अब 30 से भाग दे दीजिए, 3 सही 1/3%, कितना सेकंड, 3-4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, जो भी आपको लग जाए। किस दर पे कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुना होना है भैया, 100 रुपये बढ़ाना है, मतलब 12 वर्ष, मतलब 12 से भाग दे दीजिए, तो माइंड में ही कर लेंगे 8 से 1/3, यही होता है हमारे पास 1/12 की वैल्यू। और आगे चलते हैं। एक महिला ने साधारण ब्याज पे कुछ धनराशि उधार लिया, 4 वर्षों बाद उसने ऋण चुकाने के लिए ऋण धनराशि पे 5/6 गुना दिया, मतलब 5 रुपये अगर उधार लिए थे तो 6 रुपये वापस कर दिए, तो ब्याज कितना दिया होगा, तो बोलेंगे 1 रुपये ब्याज दिया था 1 रुपये ब्याज। लेकिन ये 1 रुपये ब्याज 1 साल का तो है नहीं कितने साल का है, 4 साल का है। तो आप पहले 1 रुपये ब्याज निकाल लीजिए, 1/5 कितना होता, तो आप बोलेंगे 20% होता है। भैया 1 रुपये ब्याज मिला है 5 पे तो 20%, लेकिन 20% 1 साल का नहीं है, 4 सालों का है। और आपको एक ही चीज़ पढ़े हैं कि साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, तो 4 से इसमें भाग दे दीजिए, 5% आ जाएगा। बस इतना ही करना है, क्या ही करेंगे इसमें, बताइए क्या फार्मूला लगाएंगे, बुक का सोल्यूशन देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ये सब क्या किया गया है। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पे कोई धनराशि 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। 2 गुना मतलब कितना बढ़ गया, 1 बढ़ने में 4 वर्ष लग गए। अच्छा इस बार टाइम नहीं पूछा है आपको, तो सिर्फ यही पूछा है, 2 गुना हो गया मतलब 100 से 200 होगा तो 100 बढ़ेगा, और 4 वर्ष लगे थे तो हर साल 25% रहा होगा। टाइम पूछता तो टाइम भी निकाल लेते कितना बढ़ा हुआ है। 50,000 की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पे 5 वर्षों का साधारण ब्याज है। ये जो ब्याज है ना ये कितने साल का है, 5 साल का है, तो 5 से भाग दे दीजिए, 5 चौक के 20, 4,000 रुपये हर साल का ब्याज रहा होगा, क्योंकि हर साल साधारण ब्याज बराबर होता है। तो 4,000 इस 5,000 का कितना परसेंट है, बस वही निकालना था। 5,000 नहीं 50,000 है, तो 2 जीरो तो 100 वाले से कट जाएगा और 2 जीरो इसको कट जाएगा, कितना आ जाएगा 8%। कितना समय लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 सेकंड लगने वाले। और आगे चलते हैं हम लोग। एक धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की वार्षिक ज्ञात करें। 8 वर्षों में, देखिए अब माइंड में लगाएंगे, 2 गुनी मतलब 100 बढ़ी होगी, 100 में 8 से भाग दे देंगे, 12 सही 1/2। 3400 रुपये की धनराशि 4 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है, 680, तो 4 से भाग दे देते हैं इसमें, 170 रुपया रहा होगा। हर साल का ब्याज कितना है, 170 रुपये। इस 3400 का कितना होगा, 170, आप खुद ही देख लीजिएगा, ये तो भाग से कट जा रहा है 17 से, तो 1 जीरो कट जाएगा, 17 दूना 34, 1/20, 1/20 कितना 5%। और भी है क्या क्वेश्चन, और भी है तो और भी देखते हैं। कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे निवेश की गई धनराशि 15 वर्ष का साधारण ब्याज निवेश की गई राशि का 3/4 के बराबर होगा। 3/4 कितना होता है, 75%, तो ले लीजिए 75%। 75% साधारण ब्याज चाहिए, कितने सालों में, 15 सालों में, 15 से भाग दे दीजिए, हर साल 5% रहा होगा। क्या ही करेंगे ऐसे क्वेश्चनों में लगाने के लिए, क्या आपको कुछ लिखना पड़ेगा, हमारे हिसाब से तो लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लिख रहे हैं तो आप गलत तरीके से लगा रहे हैं। 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे कोई धनराशि कितने वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी, यानी 100 बढ़ाना है 10 के हिसाब से 10%, या रेट पूछा है तो टाइम पूछा है तो 10 वर्ष हो जाएगा। हो गए क्वेश्चन, ये लगभग 20-22 क्वेश्चन थे, हो गए। और अब आपको क्या करना है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा कि आपको आ जाए। और मैंने लास्ट टारगेट आप लोगों को दिया था कि वीडियो तभी आती है दूसरी वीडियो जब आप
एक वीडियो का 10,000 व्यू कर देते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो डालते हैं आपको, ठीक है। और लास्ट वीडियो के हिसाब से इसलिए एक दिन का गैप हो गया क्योंकि आप लोगों ने शेयर नहीं किया वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और इसके हिसाब से करेंगे। और एक चीज़ और कि मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे यानी कि कल लास्ट तक है, ऐसे ऐसे सोल्यूशन लगा के क्या ही करेंगे। आप जाएंगे तो आपको ये कोड अप्लाई करना है और आपको मिलता है 60% का ऑफ, जो एक मिनिमम प्राइस में अभी मिल सकता है। इस प्राइस में आपको इस तरीके से बैचेस, जो क्वालिटी आपको दी जाती है ना, जो मैथ्स स्पेशल या मैथ्स फाउंडेशन का जो क्लास है, वो आप एज्यूम नहीं कर सकते, सपने में भी नहीं सोच सकते कि जो चीज़ आपको वहाँ पढ़ाया जा रहा है वो इस प्राइस में आपको मिलने वाली है, ठीक है। क्योंकि इस प्राइस अभी कम है, बाद में ये बढ़ जाएंगे प्राइस, क्योंकि अभी हमने नया एप्लीकेशन स्टार्ट किया, तो इसलिए आपको एक मिनिमम प्राइस में मिल रहा है और इसमें आप ईजी से ईजी अप्रोच कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी रह गया क्या? अच्छा, ये तो टाइम एंड डिस्टेंस का है, चलिए आ गया है तो इसको भी कर लेते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस की भी क्लास आपकी संडे से चालू हो जाएगी, ठीक है। एप्लीकेशन पे 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में अर्जुन को रोहित से 2 घंटे अधिक लगते हैं। यदि अर्जुन अपनी गति को 2 गुना कर दे, गति को क्या कर दे? 2 गुना कर दे, रोहित से 1 घंटा कम समय लगेगा। 1 घंटा कम और पहले 2 घंटा ज़्यादा, दोनों टाइम का डिफरेंस कितना? 3 घंटे का। तो भैया 60 किलोमीटर चलने का 3 घंटे के समय के हिसाब से भैया इसकी चाल रही होगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, नई वाली चाल। 3 घंटे का गैप कवर किया इसने, 2 घंटा कम से 1 घंटा ज़्यादा पे आ गया है, 3 घंटे कवर कहाँ इसी से क्या हो, यानी 20 चाल रही होगी इसकी। क्या पूछा है? नया चाल, प्रारंभिक चाल, तो पहले वाली 10 रही होगी। अच्छा, चलिए टाइम डिस्टेंस पढ़ेंगे तो उसका भी तरीका आपको मैं बताऊंगा कि बिना किसी फार्मूले से कैसे करेंगे, या फार्मूला उसमें एक ही अप्लाई होता है और उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। बाकी आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हम इस तरीके से वीडियो लेकर आते रहेंगे। ये आपका छठा क्लास होगा इस तरीके की सीरीज़ का, जिसमें क्वेश्चन को हम लोग 10 सेकंड से कम वाले क्वेश्चनों को किस तरीके से डील करते हैं। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो और बड़े बड़े क्वेश्चनों को भी आप ईजी तरीके से लगा सकते हैं, और ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अगर आपका एग्ज़ाम 25 से स्टार्ट हो रहा है या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में हो रहा है या जब भी स्टार्ट हो रहा है, तो 100% आपका यूज़ इससे होने वाला है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।